हेलो दोस्तों, आज एक अजीबोगरीब कहानी सुनने को मिली। एक शख्स जिसका नाम रमेश कुमार जी है, वो ये कहते हैं कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से इतना तंग आ गया हूँ कि बेहतर है सुसाइड करना। और दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ डोडा में किस तरीके से लोगों को डिवाइड किया जा रहा है। तो ये सारी बातें आप लोग भी सुनिए कि क्या रहा है आज के दौर में, यहाँ हो क्या रहा है। रमेश कुमार जी। हाँ जी, मेरा नाम रमेश कुमार, मैं परिवत का रहने वाला हूँ। सर हमें एक जोड़ता में हमारे एससी गांव में कुछ एक पंचायत ब्लॉक ऑफिसर से हमने रोड सेंक्शन कराई थी और उसके लिए सर रेजोल्यूशन उन लोगों ने बना के दिया हमें कि इस रोड का जो काम आएगा तो रमेश कुमार ही करेगा। उसके बाद सर हमने काम शुरू किया सर, तो हमने अपने सरपंच साहब को वहाँ पर बुलाया, सरपंच साहब से शुरू कराया वो काम। कुछ ही घंटों के बाद, 1.5-2 घंटे के बाद काम बंद हो गया सर। उधर हमारा जो सेक्रेटरी था, हमारा सेक्रेटरी दूसरी पंचायत का सेक्रेटरी वहाँ पर आया तो कहते काम बंद करोगे, तो हमने काम बंद कर दिया सर। फिर दूसरे दिन सर हम वीडियो ऑप्शन में गए कि हमारा काम ये बंद क्यों हुआ। कहते हैं सर ये एमएलए साहब का फोन था, तो एमएलए तो सब कहा आप एमएलए साहब के पास जाओ। तो हम सर वहाँ से उठकर तो हमारा डिप्यूटेशन इधर डोडा में एमएलए साहब शक्तिराज जी के पास आ गए सर। उन्होंने बोला आपने जब काम शुरू किया तो सरपंच कौन होता है, सरपंच तो खत्म हो चुके हैं, मतलब उसकी कोई पावर नहीं है, मेरे होते हुए सरपंच से उद्घाटन कराया आपने। तो हमने कहा सर नहीं, उनसे उद्घाटन नहीं, कड़ा अशड़ा बनाए थे, हलवा वगैरह बनाए थे हमने, तो इसलिए वो भी आए। तो उन्होंने आगे से हमें ये बोला कि आप हिंदू होकर तो उसको क्या पुजारी रखा आपने, हम दिन को क्या पुजारी रखा आपने, हलवा चढ़ाने को उसको बुलाया। उसके बाद सर हमने नींद माफी छापी मांगी एमएलए साहब से, भाई चलो हमसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा हम नहीं करेंगे, तो आप हमें रास्ता बताओ। तो उन्होंने फिर सर मान लिया, कहते चलो हम रोड आपकी बना देंगे। बनाने के बाद सर उन्होंने कांटेक्ट किया ब्लॉक वालों के साथ, भी उधर आए सर, उद्घाटन किया रोड का। तो उनके साथ सर ACD साहब भी थे, असिस्टेंट DC साहब थे, BDO साहब थे, बाकी वर्कर के साथ थे सर। उन्होंने रोड का उद्घाटन शुरू किया जनाब, वहाँ पर आकर स्टोन भी रखा वहाँ पर। और उसके बाद सर हमें जो तो काम करने का आर्डर दे दिया कि जितना पैसा लगता है इसको लगा दो और रोड जल्दी ही कंप्लीट करो। तो सर 2 साल हो गए अभी रोड। वो काम आपको मिला? हाँ, वो काम मुझे दिया सर। लोगों का पहले ही रेगुलेशन बना हुआ था और उसी वक्त मैंने वो काम शुरू कर दिया। तो उसके बाद सर जब रोड कंप्लीट हुई सर, तो वो मुझे अब 2 साल से पेमेंट नहीं मिल रही सर। कि वो कहते हैं जी आपने तो बोला था कि उस मुसलमान का आप कम दिन का साथ क्यों देते हो आप, फिर बार बार इसकी वजह से सर मुझे वो भुगतान मिल रहा है और पेमेंट नहीं मिल रही। इसके बाद सर हम एमएलए साहब के भी पास दोबारा गए कि आपने काम शुरू कराया तो हमें पेमेंट दीजिए। सर उन्होंने कुछ हल नहीं किया। DC साहब के पास भी गए, उन्होंने भी कुछ हल नहीं किया। ACD साहब के पास भी गए सर सारे मार करते एप्लीकेशन लाके हमारा हल कोई भी नहीं निकालता, सारे यही बोलते हैं। और जो उनका हेड है सर वहाँ पर ब्लॉक प्रेसिडेंट रखा, वो भी यही कहता है कि जब तक तुम मुसलमान का साथ नहीं छोड़ेगा तो कोई पेमेंट नहीं देंगे हम। तो लिहाजा अगर सर हम वो साथ कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसी की वजह से सर 2 साल से मुझे कोई पेमेंट नहीं मिल रही और लोगों से जो मैंने पैसा उधार लाया है, कुछ बैंक से लाया है और मुझे मजबूरी है सर, तो इसलिए मुझे वो पैसा कैसे रिकवर हो सके। तो इसी मजबूरी से मैं सर आपने सुसाइड करने के लिए तैयार हूँ। या तो मुझे आप ही बोलें सर कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। हमारा दायरा जो है सर, यही बड़े बड़े अफसर होते हैं, मैं सब अफसरों के पास पेश हो गया सर। और आज सर इस काम की थोड़ी सी जो बिल्डिंग बनी हुई है सर, तो उस पर भी दबाव है, बार बार एमएलए साहब का फोन आता है कि ये पेमेंट नहीं करना सर। और 31 मार्च से पहले ये बिल बन चुका है सर, हमारा 2,62,000 का है, लेकिन अभी तक वो पेमेंट हमने नहीं करते।